हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारी HTET TGT PGT इंग्लिश सीरीज़ को कंटिन्यू। आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर, जिसमें हम करेंगे विलियम शेक्सपियर। NCERT की क्लासेस आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में मिल जाएंगी। सो अब हम करते हैं लिटरेचर स्टार्ट। विलियम शेक्सपियर जिन्होंने लिखे 39 प्लेज, 159 सोनेट्स एंड 2 नरेटिव पोएम्स होती है मतलब, ठीक है। तो इनमें एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। विलियम शेक्सपियर सबसे पहले जो पोएम लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पोएट, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो प्लेज लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्ले राइट। इसकी स्पेलिंग देख लो, PLAYWRIGHT, ठीक है, प्ले राइट। अब देखते हैं, इन्होंने लिखे 39 प्लेज, 150, ये 159 नहीं, आई थिंक 154 है, मैंने गलती से लिख दिया, 154 सोनेट्स, ठीक है, 154 यहाँ पे आप कर लेना, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। अब देखो सोनेट क्या होता है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ से जैसे पोएम के जितने भी जॉनराज हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब वहाँ से क्वेश्चंस आता है हर बार। सो सोनेट क्या होता है? सोनेट होती है 14 लाइन्स की पोएम होती है। सोनेट एक तरीके से इसको हम सॉन्ग भी बोल सकते हैं, मतलब सॉन्ग की तरह इसको गाया जाता है, ठीक है। 14 लाइन्स और फिक्स्ड जो इसकी राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है। मोस्टली ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स ईच लाइन में, हर लाइन में होंगे 10 सिलेबल। सो एक बार फिर से देख लो, सोनेट मीन्स 14 लाइन्स की पोएम जिसमें राइम स्कीम फिक्स होती है और मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स हर लाइन में 10 सिलेबल, ठीक है। अब देखो नरेटिव्स क्या होता है। नरेटिव्स होता है, जैसे नरेटिव क्या होता है, पहले ओनली नरेटिव देखो, फिर नरेटिव पोएम देखते हैं। नरेटिव होता है कि जिसमें एक नरेटर होता है, नरेटर यानी कि जो हमें स्टोरी सुना रहा होता है, ठीक है। नरेटिव्स होता है मतलब एक स्टोरी की फॉर्म में जो हो, कोई भी हो, चाहे वो नॉवल हो चाहे पोएम हो, तो वो नरेटिव की फॉर्म में यानी कि स्टोरी की फॉर्म में। सो अब है नरेटिव पोएम क्या होती है या नरेटिव पोएट्री क्या होती है। नरेटिव पोएम होती है पोएम बट इन अ फॉर्म ऑफ नरेटिव्स। नरेटिव्स की फॉर्म में जो पोएम होती है उनको बोलते हैं नरेटिव्स, नरेटिव पोएम्स। नरेटिव्स की फॉर्म में कैसे? पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी यूजिंग पोएटिक डिवाइस, मतलब एक पोएम ही होती है बट उसमें पोएटिक डिवाइसेस, मतलब जो भी एक पोएम की क्वालिटीज़ होती हैं वो सब उसमें होती है, लेकिन होती वो एक स्टोरी है। अब देखते हैं शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज, उनके वर्क्स, सब कुछ, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ट्रेजेडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेजेडीज़ है, ट्रेजेडीज़ में उनका जो मेन थीम क्या रहा है? ह्यूमन सफरिंग्स, फेट यानी कि किस्मत, डिपिक्ट डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर का डाउनफॉल दिखाया गया है उनकी ट्रेजेडीज़ में। मोस्टली ह्यूमन सफरिंग यानी कि दुख दर्द ह्यूमन बींग्स के, उनकी किस्मत, और जो मेन कैरेक्टर है हमारा उसका डाउनफॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारा हैमलेट। हैमलेट ट्रेजेडी है, बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है? द घोस्ट ऑफ द किंग डेनमार्क, मतलब किंग जो है डेनमार्क यानी कि हैमलेट के पापा डेनमार्क के किंग मर चुके हैं यहाँ पे जब स्टोरी स्टार्ट होती है। टेल्स हिज सन हैमलेट टू अवेंज हिज मर्डर बाय किलिंग द न्यू किंग। तो वो अपने बेटे को सपने में आके, यानी कि हैमलेट के सपने में आके जो किंग ऑफ डेनमार्क बोलते हैं कि मेरे मर्डर का बदला लो। और मर्डर किसने किया था? किंग ऑफ डेनमार्क के ब्रदर क्लोडियस ने, यानी कि हैमलेट के अंकल, एंड उसकी जो मदर थी गर्ट्रूड, उसको भी पता था। मतलब कि किंग ऑफ डेनमार्क की वाइफ का क्लोडियस के साथ रिलेशन था, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया था। और जो उसकी डेथ के बाद जो गर्ट्रूड है उससे क्लोडियस से शादी करना चाहती है, ठीक है। ये है इसकी स्टोरी। अब इसके अंदर प्ले विद इन अ प्ले होता है एक, ठीक है। इसके अंदर वो है प्ले के अंदर प्ले, मतलब एक स्टोरी बनाई जाती है, प्ले दिखाया जाता है किसको? क्लोडियस को,
कि उसको सब याद आ जाए कि उसने क्या क्या किया है। और उस प्ले का नाम है द माउस ट्रैप भी बोल सकते हैं और द मर्डर ऑफ गोंजागो। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकबेथ। मैकबेथ में होता है 3 विचेस, विचेस यानी कि चुड़ैल। 3 विचेस टेल्स द स्टोरी, टेल्स द स्कॉटिश जर्नल। स्कॉटिश आर्मी का जो जर्नल है कौन है, मैकबेथ, उसको बोलती हैं 3 विचेस की तुम तो आने वाले राजा बनोगे स्कॉटलैंड के। ठीक है, और उसकी वाइफ फिर उसको एनकरेज करती है कि तुम जो किंग है इस टाइम पे किंग डंकन उसको मार दो और तुम जल्दी से राजा बन जाओगे। मतलब तुम ऐसे ही राजा बनोगे, ऐसे किंग डंकन अपने आप मरेगा तब राजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब वो कर देता है। और फिर आगे से आगे मतलब किंग को तो मार दिया, फिर आगे से जिनको उनको उसको पता लगता रहा कि हैमलेट ने उसका मर्डर कर दिया है, सॉरी हैमलेट नहीं, मैकबेथ ने कि किंग का मर्डर कर दिया, उन सबको आगे आगे वो मारता रहा। तो इस तरीके से ये एक ट्रेजेडी है जिसमें मर्डर आगे से आगे होते रहते हैं और जो मैकबेथ है वो एक तरीके से मतलब पागल सा हो जाता है एंड में। नेक्स्ट है ओथेलो। ओथेलो में क्या है, ओथेलो है एक मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो है मूर ऑफ वेनिस। इसमें क्या होता है, जो ओथेलो को एक है इयागो मतलब उसका एक तरीके से उसका जर्नल ही हम बोल सकते हैं जो वहाँ पे काम करता है। तो वो इयागो जो है वो मैनिपुलेट कर देता है ओथेलो को कि उसकी वाइफ जो है कौन, डेस्डिमोना, जो ओथेलो की वाइफ है वो अनफेथफुल है ओथेलो के लिए और मतलब उसका किसी और के साथ रिलेशन चल रहा है। और ये सब कह के जो ओथेलो को जेलस हो जाती है और एंड में वो अपनी वाइफ को मार देता है। ये है ओथेलो की स्टोरी। मतलब मोस्टली आपको ट्रेजेडीज में क्या देखने को मिलता है, मर्डर या ओनर किलिंग भी हो सकता है कई बार, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं किंग लियर। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने उनकी थोड़ी थोड़ी आपको स्टोरी बता दी, आप देख लेना। किंग लियर में क्या है, जो किंग लियर है वो बीमार हो चुका है, मतलब मरने की कगार पे है। तो वो अपने जो किंगडम को डिवाइड कर देता है अपनी 2 डॉटर्स में, और 2 डॉटर्स होती हैं बहुत चालाक। वैसे डॉटर उसकी टोटल हैं 3 किंग लियर की, लेकिन जो 2 डॉटर्स बड़ी वाली हैं वो चालाक होती हैं। वो थर्ड वाली को मतलब नेग्लेक्ट करवा देती हैं किंग से, एक तरीके से सिचुएशन ऐसी पैदा कर देती है कि थर्ड वाली को वो कुछ भी नहीं देता और उन 2 में ही डिवाइड कर देता है। लेकिन जब एंड में जो किंग है उन 2 डॉटर्स के पास जाता है क्योंकि उसने उनको किंगडम दिया है, तो वो उसको मना कर देती है और वहाँ से उसको भगा देती हैं। तो इस तरीके से जो किंग है एंड में वो पागल हो जाता है। नेक्स्ट इनके 1-2 और जो वर्क्स हैं वो देख लो, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। ये थी ट्रेजेडी शेक्सपियर की फर्स्ट 4 जो मैंने आपके करवाई हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, उनका नाम अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट है कॉमेडीज़। कॉमेडीज़ में क्या होता है कि लाइट हार्टेड एंड हैप्पी एंडिंग। मतलब कॉमेडीज़ में ऑब्वियस सी बात है कि लाइट हार्टेड यानी कि एक तरीके से कॉमेडी होती है अपोजिट ट्रेजेडी के। ट्रेजेडी में होता है मारकाट टाइप का सीन, कॉमेडी में होता है फनी करेक्टर्स होंगे, एक आध डिस्गाइज है। मतलब मोस्टली जो शेक्सपियर की कॉमेडी है उनमें क्या है, डिस्गाइज मतलब कि कोई किसी का रूप धारण करके ऐसे मतलब वेश बदलना, ठीक है, मुखौटा पहन के रखना डिस्गाइज होता है। जैसे कोई लड़की होती है तो वो लड़के का मुखौटा पहन के रखती है, इस टाइप से, ठीक है। तो और हैप्पी एंडिंग है इनकी। स्टार्ट करते हैं। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम कॉमेडी है ये भी। मच एडो अबाउट नथिंग। ट्वेल्थ नाइट देख लेते हैं। ट्वेल्थ नाइट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ आपको। बिगिंस विद ट्विंस वोयला एंड सेबेस्टियन। वोयला एंड सेबेस्टियन होते हैं 2 ट्विंस, मतलब ट्विंस होते हैं, अराइविंग इन इलीरिया में आते हैं बाय शिपरैक। मतलब एक जो उनका जहाज है वो डूबता डूबता आप समझ सकते हो कि वो इलीरिया में आ जाते हैं। जो वोयला है वो रेस्क्यू कर ली जाती है बाय कैप्टन, मतलब उसको बचा लिया जाता है एक कैप्टन के द्वारा। एंड जो सेबेस्टियन है वो एक वेल्दी मैन के पास रहता है जिसका नाम क्या है, एंटोनियो, ठीक है। तो वोयला जो है वो डिस्गाइज करती है हर अपने आप को एज अ मैन सिजेरियो का वो डिस्गाइज ले लेती है एंड गोज टू वर्क फॉर ड्यूक ओरसीनो के पास काम लग जाती है, जो उसको क्या काम देते हैं, कमीशन हर टू वू लेडी ओलिविया फॉर हिम। मतलब वो क्या कहते हैं कि लेडी ओलिविया को उसके लिए प्रपोज करो, मतलब उसको मनाओ कि वो
किंग से शादी कर ले। एज यू लाइक इट है नेक्स्ट कॉमेडी। द लाइव्स ऑफ कजन्स रोजालैंड एंड सीलिया एंड ब्रदर्स ओरलैंडो एंड ओलिवर एज दे गो थ्रू, मतलब ये स्टोरी है जो लव के ऊपर बेस्ड, ठीक है, थीम है इसका लव। इसमें क्या होता है कि दो कज़न्स होते हैं, जैसे द लाइव्स ऑफ कज़न्स, कज़न कौन है, रोजालैंड एंड सीलिया, ये दो कज़न हैं, और ये दो ब्रदर हैं, ओरलैंडो एंड ओलिवर, ठीक है। तो इनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं, ये किसी मोड पे मिल जाते हैं, जो फॉरेस्ट में चले जाते हैं, मतलब पर्सनल ग्रोथ और फैमिलीज़ के थोड़े बहुत इश्यूज और लव, ये है इसका थीम और इसी के ऊपर ये बेस्ड है स्टोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी है एक कॉमेडी। हिस्ट्रीज प्लेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार नाम देख लो आप बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये उस टाइम के जो मोनार्क हैं यानी कि किंग थे, उन्हीं की लाइफ के ऊपर बेस्ड हैं। हेनरी IV पार्ट 1 एंड 2, हेनरी V, किंग जॉन, रिचर्ड III, मतलब ये देख लेना आप, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर इसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रोमांसेस हैं द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना बस, ठीक है। अब है द विंटर्स टेल, ये भी रोमांसिस है, विंटर्स टेल एंड सिम्बलिन, इनके मतलब नाम याद रखना, रोमांसिस वाला मैं आपको बता रही हूँ, ये हिस्ट्रीज वाला तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, रोमांसिस वाले में आप नेम याद रख लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट है सोनेट्स, सोनेट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनका जो जो करवा रही हूँ बस वही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। सोनेट्स जो एक ये बात ध्यान रखना कि जो सोनेट हैं किसी को मतलब किसी की याद में लिखते हैं पोइट्री, ऐसा माना जाता है कि या किसी को डेडिकेट करके लिखते हैं, तो वो कौन है जो सोनेट उन्होंने डेडिकेट किए हैं, किन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने जो अपने सोनेट्स डेडिकेट किए हैं किनको, मिस्टर WH, मिस्टर WH, और इनकी आइडेंटिटी जो है वो अननोन है। सो मिस्टर WH की आइडेंटिटी का हमें कुछ भी अता पता नहीं है, और ये कौन है डेडिकेशन शेक्सपियर की पोइट्री के पीछे। अब देखते हैं इनके फेमस इनके थीम क्या था। पहले सोनेट्स का थीम लव, ब्यूटी, टाइम एंड मोर्टेलिटी, और जो सोनेट्स फेमस हुए, सोनेट 18, सोनेट 116 और 130, ठीक है, ये ध्यान रखना बस, और इनका एक बार नाम पढ़ लो। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं मतलब उसको कंपेयर करूं समर डे से, यानी कि खिला हुआ सा दिन, मतलब ऐसे कंपेयर करूं अपनी जो बिलव्ड है उसको। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ब्लू माइंड्स, मतलब आपको देखने को इनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये लव के ऊपर बेस्ड है। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, की मेरी जो मिस्ट्रेस है उसकी आइज़ कैसी हैं, सन के जैसे, इस टाइप से, ठीक है। तो ये थे उनके सोनेट्स। नेक्स्ट देखते हैं नरेटिव पोएम्स। नरेटिव पोएम्स हैं दो ही, इनमें से इम्पोर्टेंट वाली है द रेप ऑफ लुक्रीस, वैसे नाम ही ध्यान रखना आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी है फ्रेजेस, देख लो, एक टू बी और नॉट टू बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट शेक्सपियर की कॉमेडीज से या हम ट्रेजेडीज से निकलते हैं मोस्टली जो ये फ्रेजेस हैं। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मतलब ये है कॉमेडी से कि एंड, अंत भला तो सब भला। टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन होती है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो जो हेमलेट है वो अपने अंकल का मर्डर करना चाहता था, हेमलेट नहीं या मैकबेथ सॉरी, तो मतलब दोनों में आता है ये, हेमलेट में भी और मैकबेथ में भी, ठीक है। तो वो मर्डर जो करना चाहते थे ना किंग का, और जो अपने अंकल का करना चाहते थे, तो उस सिचुएशन में आता है कि वो करे या ना करे वाली सिचुएशन, ठीक है, उसी को बोला गया है टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट है हमार्शिया। हमार्शिया एक पॉइंट आता है जो ट्रेजेडीज से आता है, इसमें क्या होता है, ट्रेजिक फ्लो, ये क्या है, एक ट्रेजिक फ्लो। हेमलेट में आता है ये हमार्शिया। ट्रेजिक फ्लो क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, मेन कैरेक्टर का ट्रेजिक फ्लो यानी कि डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है किसी एक पॉइंट से, जैसे कि वो मर्डर करने जाता है पर उससे होता नहीं है, वो कर नहीं पाता, तो वहाँ से जो थोड़ा उसके मन में जो घृणा पैदा होती है या उसका, तो वहाँ से उसका जो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है कैरेक्टर का, वो होता है हमार्शिया। ये थे हमारे विलियम शेक्सपियर। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया मेन पॉइंट्स। सोनेट जैसे याद रखना क्या होता है, नरेटिव पोएम क्या होती है, ठीक है, इस तरीके से। ट्रेजेडीज जो 4 हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। सो ये सब ध्यान रखना। आई होप
आपको मेरा कंटेंट पसंद आया। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।